हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को कॉम्पिटिटिव आंखें में भरपूर स्वागत भैया। और जो हम पीछे कर रहे थे मेरे दोस्त, जो रेलवे का यानी कि रेलवे का नंबर सिस्टम का पूरा सार, यानी कि आर या पार आरआरबी। तो हम नंबर सिस्टम के आगे वाले पड़ाव पे चलेंगे। हालांकि आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, और पार्ट 3 भी जो ऑलरेडी एक रेकरिंग करके एक स्पेशल वीडियो आएगा। उसके बाद हम करेंगे पार्ट 3, जो उसमें मेरे दोस्त कुछ रिमाइंडर का क्वेश्चन बच गया था, और हम और कुछ रिमाइंडर का है और कुछ आगे का क्वेश्चन होगा जो ऑलरेडी हम करेंगे। तो बढ़ा जाए आगे क्वेश्चन की तरफ। और ये सब जो वीडियो मेरे दोस्त आप लोग का पूरा नंबर सिस्टम का सार रहने वाला है, ताकि आप लोग को कहीं से भी कोई चीज़ का सामना ना करना पड़े। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन जो मेरे भाई रेल में अगर सर्च देखें तो आपको जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा 18 से, यानी कि 18 से ये क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। और हम पीछे क्वेश्चन कर लिए थे, ऐसा बात नहीं है। ये क्वेश्चन है जो, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या करा है, जो बारीकी ढंग से पहले पढ़ा जाए। करा है कि जब कोई संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है या होती है, तो मेरे भाई शेषफल 6 बचता है। ये बात तो ध्यान रखना। जब किसी संख्या, मतलब हम मान लेते हैं मेरे दोस्त n को, जब मेरे दोस्त एक यानी कि 119 से अगर इसको डिवाइड किया जाए, तो यहाँ रिमाइंडर जो बचता है मेरे दोस्त, वो बचता है कितना, 6। ये बात तो ध्यान रखिए, रिमाइंडर 6 बचता है। अब कराए कि उसी संख्या को मेरे दोस्त अगर 17 से विभाजित किया जाए, उसी संख्या को मेरे दोस्त अगर हम 17 से विभाजित किया जाए, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा। बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन भैया, इतना इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है कुछ कहेंगे नहीं। देखिए, रिमाइंडर बचने का कंडीशन होता है कि जो डिवाइजर जो होते हैं ना, भाजक, उससे हमेशा छोटा होता है। ये बात तो ध्यान रखिए। तो बात समझने वाली ये बात है मेरे दोस्त, क्या बात है, जो आपको पता है कि 119 जो है ना, वो 17 का मल्टीपल है। ये बात तो ध्यान रखना, 17 का मल्टीपल भी है। 17 यानी कि 17 सत्य 19 से होता है, तो इसका मतलब ये 17 का मल्टीपल है। तो ये मेरे दोस्त, इसका रिमाइंडर अगर 6 बचा है मेरे भाई, 6 बचा है, तो आपको पता है कि अगर हम इसका भी भागा देंगे तो इसका भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसा काहे, तो आपको पता है ना कि रिमाइंडर जो 6 जो है ना, वो 17 से मेरे दोस्त छोटा है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन के जो क्वेश्चन में जो रिमाइंडर पहले दिया हुआ था, वही हमारा आंसर हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट आंसर। कैसे कि 5 दे रहा है, 6 दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। ये बात तो ध्यान रखना। तो यहाँ ये बात को जानना बहुत जरूरी था कि हमारा रिमाइंडर जो होता है ना, हमेशा डिवाइजर से मेरे दोस्त छोटा होते, इक्वल भी नहीं होगा। जब इक्वल हो जाएगा मेरे दोस्त, तो वहां रिमाइंडर 0 आ जाते। ये बात तो ध्यान रखिए। ये 18 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन देखा जाए, कराए कि जब किसी संख्या को 105 से विभाजित किया जाए, कितना से विभाजित किया जाए बोस, 105 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल हमारा 19 बचता है। ये बात तो ध्यान रखिए। जब किसी संख्या को 105 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा मेरे भाई, अगर हम संख्या मान लेते हैं n, तो हमारा शेषफल कितना आता है बोस, 19 आता है, 19। उसी संख्या को मेरे दोस्त, यानी कि n को मेरे दोस्त अगर हम 21 से भाग दिया जाए, कितना से, 21 से भाग दिया जाए, तो रिमाइंडर कितना बचेंगे। तो लाजमी बात है कि हमारा भी रिमाइंडर यहाँ कितना बचेगा बोस, तो 19 ही बचेगा। ऐसा काहे सर, तो आपको पता है, अभी हम जस्ट बताए हैं। ये जो होता है मेरे भाई, 21 पांचे करेंगे मेरे दोस्त, तो 105 आएगा। तो इसका मतलब 21 का मल्टीपल है। और ये मेरे दोस्त आपको पता है कि जब 105 का रिमाइंडर अगर 19 आ रहा था, तो 21 का भी कितना आएगा बोस, 19 ही आएगा। काहे कि 19 जो है ना, 21 से मेरे दोस्त छोटा है। रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवाइजर से बोस छोटा होते हैं जी। बहुत हल्का क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, देखो यहाँ से, यहाँ रिमाइंडर कितना भी आ, 19। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 19 इसका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सी बात। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन को। 20वां क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। करा एक परमेय संख्या के हर इसके अंश से मेरे दोस्त 10 अधिक है। बात सही भैया। मतलब क्या ना कि कोई एक फ्रैक्शन है, जो मेरे दोस्त अगर रियल में सच देखें तो उसका डिनोमिनेटर जो है ना, अंश से मेरे दोस्त 10 अधिक भी है। ये बात तो ध्यान रखिए। करा यदि अंश को 4 से बढ़ा दिया जाता है और हर को 3 से कम कर दिया जाए, तो मेरे दोस्त प्राप्त होते हैं 5 बटे कितना, 6 प्राप्त होता है, 5 बटे 6। तो कहता है कि संख्याएं प्राप्त होती है। तो वास्तविक परमेय संख्या बताइए। रियल में अगर सच बताना तो हमको रियल रेशनल नंबर कितना होगा जो बताइए, वास्तविक परमेय संख्या कितना होगा जो। बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे ऑप्शन मेथड से। ये बात तो ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को किससे बनाएंगे, तो ऑप्शन मेथड से बनाएंगे।
अगर हम ढंग से देखें मेरे दोस्त तो हम कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है, अगर जो है जो ये दिया हुआ है मेरे दोस्त, क्या कराए कि एक परमेय संख्या में हर जो है ना अंश से 10 व अधिक दिया। तो आपको पता है, क्या पता है, जो ध्यान से देखिए, आपको पता है मेरे दोस्त कि अगर हम यहाँ देखें तो 23 और 13 का अगर माइनस करेंगे मेरे दोस्त तो 10 आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट के अनुसार से सही भी है। अगर मेरे दोस्त 19 और 9 का माइनस करेंगे मेरे दोस्त तो 10 आएगा, ये भी बात सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी हो सकते हैं पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखो मेरे दोस्त 17 और 7 का अगर हम मेरे भाई डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आता है, 10 आता है। इसका मतलब क्या है कि पहला स्टेटमेंट के अनुसार से सी भी सही है। अगर 21 और 11 का यानी कि अंतर करते हैं मेरे दोस्त तो 10 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला स्टेटमेंट के अनुसार से हमारे चारे ऑप्शन जो है ना वो अच्छा बेहतरीन कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि हम ऐसा कर दे कि अब दूसरा स्टेटमेंट हम पकड़ करके जाएं। आपको क्या कराए, जो कराए कि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए। अंश को जैसे 4 बढ़ाएंगे मेरे दोस्त तो रियल में सच देखो तो 13 को 4 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 17। आगे फिर कराए कि हर को 3 कम कर दिया जाए, तो इसको 3 कम करेंगे तो 23 को 3 कम करेंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा 20। हमको लाना है कितना, तो 5/7, यहाँ तो आ रहा है 17/20। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है मेरे दोस्त ये ऑप्शन, आपको ये ऑप्शन नहीं होंगे, ये ऑप्शन आप मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि इनकरेक्ट ऑप्शन भी है। आगे देखा जाए क्वेश्चन में कराया क्या ना कि अंश को 4 से बढ़ा दिया जाए, तो 9 9 9 9 9 को 4 से बढ़ा देंगे मेरे दोस्त तो 13 आएगा, 13 आएगा। अब बात को थोड़ा समझना ध्यान से, आपको लाना है कितना, 5 बटे कितना लाना है, 6। अब थोड़ा सोचिए कि 13 कभी भी 5 का मल्टीपल है, 13 टूट करके कट करके 5 आएगा, नहीं आएगा बोस। इसलिए आप इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी जो है ना मेरे भाई इनकरेक्ट आंसर है, ये बात तो ध्यान रखिए। अब आगे देखा जाए सतवा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, 7 को मेरे दोस्त 4 अगर हम बढ़ाते हैं, 4 7 को अगर हम 4 बढ़ा दिया जाए अंश को तो 7 4 11 होता है। 11 कभी भी भविष्य में कट करके 5 आएगा, देखो तो कभी भी 5 5 नहीं आएगा 5। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर सी भी गलत भी है, ये बात तो ध्यान रखो। डी को देखिए, अब डी को आप बारीकी ढंग से चेक कर सकते हैं। डी है मेरे दोस्त 11 बटे कितना है, 21। अगर मेरे दोस्त 11 को अगर हम 4 से बढ़ा दें तो ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 के अंदर में 5 भी आ, ये बात तो ध्यान रखिए। 21 को मेरे दोस्त 3 कम कर दिया जाए, ये बात तो ध्यान रखो। जब हम 21 को 3 कर देंगे मेरे दोस्त कम, तो आपको पता है कि अगर हम इसमें अगर हम 1 कम कर देते हैं 20, इसका मतलब ये हो जाता है कितना, 18 18। आपको पता है मेरे दोस्त कि 15 और 18 कट रहा है, कट रहा है, देखो ध्यान से। ये जाएगा मेरे दोस्त 3 में रहती, ये जाएगा मेरे दोस्त कितना, 6 में रहती, सॉरी ये 5 में रहती जाएगा, गलत। ये मेरे भाई 5 से जाएगा यानी कि 5 3 बार से, ये जाएगा मेरे भाई 6 से, इसका मतलब आया कितना, 5/6। हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका करेक्ट आंसर भी है, ये बात तो ध्यान रखो, ये करेक्ट है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप ऐसा कर सकते हैं कि ऑप्शन मेथड से भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम के सामना नहीं करने वाली बात है। इसको बनाने के लिए कोई स्पेशल या सुपर माइंड चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता, एकदम सिंपल माइंड भी रहेगा जो ऑलरेडी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, बात तो ध्यान रखो। तो ये मेरे दोस्त 20वां क्वेश्चन था, आगे बढ़ा जाए। 21वां क्वेश्चन देखो, करा एक पुस्तकालय में AMI यानी कि एक पुस्तकालय में मेरे दोस्त रखी गई पुस्तकों में से 1/2 पुस्तकें टेक्स्ट बुक की है, ये बात तो ध्यान रखना। और शेष बची पुस्तकों में से मेरे भाई 3/4 जो है ना संदर्भ पुस्तकें हैं, संदर्भ पुस्तकें, बात तो ध्यान रखो। और 150 पुस्तकें जो है मेरे दोस्त रियल में सच बताइए तो इंसाइक्लोपीडिया की है, इंसाइक्लोपीडिया की। तो पुस्तकालयों की कुल पुस्तकों की संख्या ज्ञात करें। बहुत मस्त बात, बहुत मस्त बात, बहुत मस्त बात भी है, ये बात तो ध्यान रखिए। मतलब मेरे दोस्त अगर हम मान लें क्वेश्चन में कि टोटल बुक्स जो है ना, ध्यान से देखिए, अगर मेरे दोस्त रियल में हम सच देखें तो कह सकते हैं टोटल बुक्स जो है मेरे दोस्त हम मान लिए कितना, x, ये बात तो ध्यान रखिए, ये बात बनता है। और ये हम लोग का जिंदगी में होना चाहिए। बात यहाँ ये आता है कि आप लोग या किसी भी अगर चाहते हैं कि अपने लाइफ में अगर हम ग्रोथ करें तो आपको बुक पे ज्यादा नजर देना होगा। और आजकल के जमाना जो है ना बुक से ज्यादा लूट पे नजर देता है, इसी के कारण कहीं ना कहीं हम लोग का ग्रोथ नहीं होता है बॉस, ये बात तो ध्यान रखो। बुक जिंदगी में पढ़ना चाहिए, सब दिन पढ़ना चाहिए, पढ़ने वाले व्यक्ति हमेशा विकास करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में करा है कि अगर मेरे दोस्त हम कहें तो करा है क्या ना कि 1/2 भाग जो है ना रियल में सच बताइए तो क्या है, टेक्स्ट बुक की है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का
अगर 1/2 भाग टेक्स्ट बुक किए तो बचा कितना, तो थोड़ा समझने वाली बात है। अगर कोई आपको कहता है कि 1/2 भाग मेरे भाई अगर टेक्स्ट बुक किया है तो शेष बचेगा कितना, तो 2 में से मेरे भाई 1 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 1, कुल है कितना 2। ये बात तो ध्यान रखिए, ये बात ये थी यहीं के नहीं है बोस, ये बात तो ध्यान रखो। अगर कोई कह दे कि 7/11 भाग बुक है, टेक्स्ट बुक की बुक है, तो शेष बुक कितना हो जाएगा, तो 11 में से 7 को घटाएंगे मेरे दो तो कितना आएगा 4 कितना 11, शेष हमारा इतना बचेगा, ये बात तो ध्यान रखिए, शेष हमारा इतना बचेगा, ये बात तो ध्यान रखना। हम कह सकते हैं कि हमारा जो शेष बुक जो होगा मेरे दोस्त, शेष बुक अगर इसका शेष निकालें तो हम कह सकते हैं 4 कितना 11, 4/11, ये बात तो ध्यान रखो। हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटा देते हैं, जिसका चर्चा होता है उसका बचेगा, सिंपल सी बात, आप समझ रहे होंगे, ऐसा बात नहीं भी है बोस, ये बात तो ध्यान रखो। आगे देखा जाए, इसका मतलब यह हुआ कि कुल बुक अगर 1 से मेरे दोस्त, तो हमारा शेष बचा कितना बुक, तो 1/2, 1/2 कहां से, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो हमारा 1 बचेगा। हालांकि 1/2 जो है ना टेक्स्ट बुक के है ना, तो शेष बचा कितना, तो 1/2। अब आगे करा मेरे दोस्त कि इतना जो दिया हुआ है इतना इतना, यानी कि 3/4 जो दिया हुआ मेरे पास संदर्भ पुस्तकें हैं, तो शेष कितना बचेगा, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 कितना आएगा बोस 4, 4, 4। ये जो शेष पुस्तक जो है ना उसका रियल वैल्यू दिया हुआ है 150, इसका मतलब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 150 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 150 के बराबर, ये बात बनता होगा, ये बात तो ध्यान रखिए। अब यहां से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे बोस, एकदम हल्का क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि 4 दूना तो 8 हो जाएगा ना, 8, ये मेरे भाई 15 से गुना हो जाएगा, इसका मतलब यहां से कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 150 गुने मेरे दोस्त अगर हम 8 कर दें तो आपको पता है कि 15 गुने 8 कीजिएगा तो 120 आएगा, यानी कि 120 आएगा। तो ये मेरे दोस्त 120 तो आया गुना करने पर, 1 0 आपको पता है कि मेरे फ्री में मिला हुआ है बोस, ये बात तो ध्यान रखना। इसका मतलब कह सकते हैं कि उस लाइब्रेरी में, उस पुस्तकालय में मेरे दोस्त कुल पुस्तकों की संख्या कितना भी आ, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त 1200, जो ऑलरेडी ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ये बात तो ध्यान रखना, 1200 दिया हुआ है बोस, ये बात तो ध्यान रखिए। तो इससे पता हमें क्या चला कि जब हमारा रिमाइंडर का है, शेषफल का है, तो हमेशा जो भी चीज दिया रहेगा उस फ्रैक्शन से हम मेरे भाई रिमाइंडर लेकर के चलेंगे, बात तो ध्यान रखना। तो ये बात बनता है बोस, ये क्वेश्चन नंबर 11 थे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21। आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन भी है, बहुत झकास क्वेश्चन। कराए कि जीत ने एक पुस्तके का 7/10 भाग पढ़ा है, और मेरे दोस्त जबकि जयती या नाम जयती भी है, ये बात तो ध्यान रखना। जबकि जयती जो है ना मेरे भाई, क्या जयती जो पुस्तकें पढ़ रही है, मतलब पुस्तकें पढ़ रही है जो है, जो जबकि जयती पुस्तकें जो पुस्तकें पढ़ रही है उनमें से 11/14 भाग जो है ना वो पढ़ा है, और हालांकि दोनों के पास अपनी अपनी पुस्तकों का 180 पृष्ठ शेष बचा हुआ है, 180 पृष्ठ शेष बचा हुआ है। तो जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना अंश ज्योति द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या है, जो बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये 2018 का क्वेश्चन है, ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन भी है, ये बात तो ध्यान रखो, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन भी है। बहुत झकास क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन, आप लोग समझ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे ढंग से, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। रियल में अगर हम सच देखें दोस्त, हम कह सकते हैं कि यहाँ जानते हैं क्या, ये जीत भी आ, ये बात तो ध्यान रखो, ये जीत है। एक मेरे भाई एक क्या है कि जयती है, जयती, ये मेरे दोस्त क्या है जयती, ये बात तो ध्यान रखिए। एक जीत है मेरे दोस्त, एक जयती भी है, ये बात तो ध्यान रखिए। जीत ने एक पुस्तके का 7/10 भाग पढ़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुल पुस्तकें हैं कितना टोटल, तो कुल हो जाएंगे मेरे दोस्त कितना 10। पढ़ा हुआ है कितना, यानी कि मेरे भाई अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं पढ़ा हुआ है कितना, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त 7। और शेष बचा हुआ है कितना, ध्यान से देखिएगा, शेष बचा हुआ है कितना मेरे दोस्त, तो 3 बचा हुआ है, सिंपल सी बात। अरे मेरे भाई फ्रैक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शन वो नीचे डिनोमिनेटर जो होता है ना वो कुल होता है, टोटल होता है, रियल वैल्यू होता है, नॉर्मल वैल्यू होता है, वास्तविक मान होता है, मूल मान होता है, ये कुछ भी कह दो उसका टोटल होता है, ये बात तो ध्यान रखो। इसका मतलब यही बात बना मेरे दोस्त कि हम कह सकते हैं कि यहाँ जो करा है 7/10 भाग मेरे दोस्त अगर जीत पढ़ा है, तो जीत का कुल बुक है कितना पेज का, तो पृष्ठ का तो 10, पढ़ा कितना तो 7, शेष बचा कितना तो 3 बचा है। अब आगे बढ़, जयती ने पुस्तकें पढ़ी है जो उसने उसका 11/14 भाग पढ़ा है, मतलब क्या है कि इसका कुल मेरे दोस्त 14 होंगे,
हम कह सकते हैं मेरे दोस्त इसका कुल कितना होगा बोस, तो 14 होगा। पढ़ा है कितना, तो ये मेरे दोस्त 11 पढ़े हैं। बचा है कितना, तो ये 3 पढ़े हैं, 3 बची हुई, बात तो ध्यान रखो। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कर रहा है कि दोनों को मेरे दोस्त 180 पृष्ठ पढ़ना है, शेष पढ़ना है, अभी भी बच रहा है, ये बात तो ध्यान रखो, अभी भी बच रहा है। आपको पता है ना कि 3 यूनिट जो है ना उसको हम कर देंगे कितना, 180 के बराबर, ये बात तो ध्यान रखो। कैसे कि शेष अभी भी जीत को इतना पढ़ना है 3 यूनिट, ये बात तो ध्यान रखो। 1 यूनिट का मान निकालेंगे मेरे दोस्त तो 60 गुना आ जाएगा, ये बात तो ध्यान रखिए, 60 गुना आ जाएगा, 60 गुना आ जाएगा। तो जीत द्वारा पाए गए पृष्ठों की संख्या का अंश, अगर मेरे दोस्त इसका अगर हमको मान निकालना, इसका अगर हमको मान निकालना मेरे भाई, यानी कि 7 का, तो इसका हम क्या करेंगे, जो ध्यान से देखो, जीत का अगर निकालेंगे मेरे दोस्त तो यहां लिख सकते हैं कितना, कि 7 गुने 60 करेंगे मेरे दोस्त, तो इसका मतलब क्या है कि 420 जीत को पढ़ा, यानी कि 420 पृष्ठ जीत ने पढ़ा है। आगे देखा जाए, जब मेरे दोस्त अगर हम यहां देखें तो हम जीत जयंती को कह सकते हैं, जो जयंती जो है, जो हम उनको कह सकते हैं मेरे दोस्त, क्या कह सकते हैं, जो कि अगर ये मेरे दोस्त इनका भी शेष अगर 180 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन यही करा है कि अपनी पुस्तकों का 180 पृष्ठ शेष बचा हुआ, ये बात तो ध्यान रखना, दोनों का 180 बच रहा है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 यूनिट जो मेरे दोस्त 60 के बराबर भी है। तो ये पढ़ा हुआ है कितना, जयंती, तो जयंती पढ़ा है मेरे दोस्त, रियल में देखें ध्यान से, जयंती जो पढ़ा है मेरे दोस्त कितना, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, इसको हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि यहां भी कितना गुना कर देंगे वो, 60 गुना, तो ये जो आ जाएगा मेरे भाई कितना, 660 आ जाएगा, 660, ये बात तो ध्यान रखिए। अब जो क्वेश्चन में करा है उसके अनुसार से इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में करा है कि जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना अंश जो है ना ज्योति द्वारा पढ़े गए, ये बात तो ध्यान रखना, यानी कि ज्योति कितना अंश ज्योति के द्वारा पढ़ा गया, ये बात तो ध्यान रखना, कितना अंश 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 ज्योति पढ़ा है कितना, तो 720, ज्योति पढ़ा है कितना मेरे, सॉरी ज्योति, यहाँ ज्योति है, जीत है जो ज्योति का काम करेगा, हालांकि जयंती है, जयंती, ये बात तो ध्यान रखो, ये जयंती जो है ना ये ज्योति का नाम होगा, ये बात तो ध्यान रखना, ज्योति का नाम होगा। तो कह रहा है कि कितना अंश जो है ना ज्योति के द्वारा पढ़ा हुआ है, तो ज्योति के द्वारा पढ़ा हुआ है कितना, तो कह सकते हैं कितना, 660 पढ़ा हुआ है, ये बात तो ध्यान रखना, 660 पढ़ा हुआ है बोस, ये बात तो ध्यान रखो। अब आगे देखा जाए, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का, यानी कि पृष्ठों की संख्या का कह रहा है ना कि कितना होगा, जो तो पृष्ठों की संख्या का आ रहा है, तो आपको पता है कि जो का है उसको हम बटा में डालते हैं, तो बटा में किसको डालेंगे मेरे भाई, तो जीत को, तो इसका मतलब क्या है कि जीत को है कितना, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कितना, तो 400 हम कितना कह सकते हैं, 20, 420 कह सकते हैं, बात तो ध्यान रखना, 420 कह सकते हैं बोस, ये बात तो ध्यान रखिए। अब इसी को काट छाट कर दीजिएगा, ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा मेरे दोस्त, ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, इसको अगर हम काटे तो काट सकते हैं मेरे दोस्त कितना, तो हम इसको काटना चाहें तो हम काट सकते हैं मेरे दोस्त, ये कट जाएगा कितना से, तो 11 से, ये बात तो ध्यान रखो, ये 11 से कट जाएगा बोस, ये 11 से कट जाएगा, ये कट जाएगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि ये 7 से कटेगा बोस, ये बात तो ध्यान रखना, ये 7 से कट जाएगा। तो ये जो हमारा उत्तर जो आएगा मेरे भाया वो आएगा कितना, तो हम कह सकते हैं उत्तर जो आएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, ये उत्तर जो आएगा वो हम कह सकते हैं क्या, उत्तर जो आएगा, जो देखा जाए ध्यान से, उत्तर आएगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि 11 बटे कितना, तो 7, ये बात तो ध्यान रखना, 11 बटे कितना, 7, ये बात बनता है। 11 बटे 7 जो है मेरे भाई, 7 बटे 11, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर अगर हम बी का बात करें तो कह सकते हैं मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ये बात तो ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी तो 11 बटे 10 नहीं, ऑप्शन नंबर में अगर सी देखें तो 11 बटे 7, ऑप्शन नंबर सी भी है, ये बात तो ध्यान रखो। तो यहाँ जो है ना आपका कॉल लगा हुआ था, अंश था, तो ज्योति में अंश था, इसलिए मेरे भाई ज्योति को ऊपर रखें, बात आता है जो, हालांकि इसको पलट करके भी लिखा हुआ है एग्जामिनर का ना ऑप्शन के 7 बटे 11 दिया हुआ है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो आप बहुत बारीकी ढंग से समझोगे मेरे दोस्त। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन 22, 23 क्वेश्चन है 24। हम ऐसा करते हैं कि 24 और 23 को अभी फिलहाल छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। ये चलते कि वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट से भी है, तो उसको भी हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है बस। कह रहा है कि एक स्कूल में पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे, ये बात तो ध्यान रखना। 2/9 भाग मेरे दोस्त क्या थे, वयस्क थे। 2/9 भाग मेरे भाई वयस्क थे। आगे देखा जाए, वयस्क की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी, बात तो ध्यान रखना। तो वहां कितने बच्चे मौजूद थे, बहुत मस्त क्वेश्चन। बात यहां आता है कि तुलना करना, कंपेयर करना किसी के साथ। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है कि ज्यादा और कम होता है, और ज्यादा और कम जो होता है मेरे दोस्त हमेशा बीच का डिफरेंस होती है, बात तो ध्यान रखो। तो यहाँ जो दिया हुआ है, अगर हम यहाँ से देखें तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि वयस्क जो है ना, वयस्क
और बच्चे, ये बात बनता है, ये बात तो ध्यान रखिए। वयस्क मेरे दोस्त और बच्चे, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि वयस्क जो होंगे मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट होंगे सर जी। और रियल में अगर हम सच देखें तो बच्चे होंगे मेरे भाई 9 में से मेरे भाई अगर 2 चल जाएगा तो बचेगा कितना, 7 यूनिट। ये बात तो ध्यान रखिए, 7 यूनिट बचेगा बॉस, ये बात तो ध्यान रखिए। आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन को बारीकी ढंग से। अब करा कि तुलना जब करते हैं ना दोनों को कंपेयर, तो बच्चे मेरे भाई 95 अधिक हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां से कहें मेरे दोस्त तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जो कि अगर 2 यूनिट माइनस का 7 यूनिट करेंगे मेरे दोस्त तो आएगा कितना, 5 यूनिट आएगा सर जी। कितना यूनिट आएगा बॉस, 5 यूनिट। यही 5 यूनिट जो है ना वो 95 का मेरे भाई क्या भी है, बराबर भी है, 95 का बराबर, ये बात बनता है। आपको पता है मेरे दोस्त कि अगर हम 1 यूनिट का मान निकालें, यहां से कितना यूनिट का मान निकालें बोस, 1 यूनिट का मान निकालें तो आपको पता है कि 19 कितना होता है, बोलिए तो 95 होता है। यानी कि 1 यूनिट का मान जो आएगा मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि 19 आएगा, 19 आएगा। ये बात तो ध्यान रखिए। तो कह रहा है कि वहां कितने बच्चे मौजूद थे, यहाँ वहां मेरे दोस्त कितने बच्चे मौजूद थे। आपको पता है मेरे भाई कि 19 गुने अगर हम 7 कर दें, 19 गुने कितना कर दे बोस, 7 कर दे, तो आपको पता है कि 19 सत्ते होता है मेरे दोस्त 133। ये बात तो ध्यान रखिए, 19 सत्ते होता है मेरे दोस्त 133। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 133 बच्चा वहां मौजूद था। जो ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कितना भी, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है इनकरेक्ट है, 190 नहीं होगा, 103 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई 133। ये बात तो ध्यान रखिए, 133 होगी। तो ये जो बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक, आप सोच नहीं सकते कि इतना भी बेसिक क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ा जाए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए। कह रहा है कि 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। बात सही भी है, बात सही भी है, पार्टी करना चाहिए। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भाग भुगतान किया है। यहां मेरे दोस्त नाम है मेरे भाई क्या है, तनवीर। ये बात तो ध्यान रखना, तनवीर मेरे भाई नाम है और मेरे दोस्त क्या है, यूसुफ। यूसुफ, ये बात तो ध्यान रखना, ये मेरे भाई यूसुफ है, तनवीर है, यूसुफ भी। ये बात तो बनता है। कहता है कि तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भाग किया। ये बात तो ध्यान रखो, थोड़ा समझना ध्यान से। तनवीर को हम टी मान लेते हैं, यूसुफ को मेरे भाई माई मान लेते हैं। तो बाई का 2/3 भाग मेरे भाई भुगतान करता है, बाई का 2/3 भाग भुगतान करता है। इसका मतलब ये बंदा बराबर है। बाई को हम चाहें तो इस साइड मिला सकते हैं, तो टी बटे बाई बराबर लिख सकते हैं कितना, 2 बटे कितना बोस 3। ये बात तो ध्यान रखना। इसका मतलब इसका रेशियो आया मेरे दोस्त कि तनवीर अगर 2 यूनिट करता होगा तो यूसुफ कितना करता होगा बोस, 3 यूनिट। आगे देखा जाए, बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत झकास क्वेश्चन, आप समझ रहे होंगे। ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं समझते होंगे। आगे पढ़ा जाए, कराया कि यूसुफ ने सचिन का मतलब यह हुआ कि इसमें एक व्यक्ति और है। कौन है मेरे दोस्त, सचिन तेंदुलकर। ये बात तो ध्यान रखना, सचिन तेंदुलकर। ऐसा हो सकता है, ये बात तो ध्यान रखिए। यूसुफ ने सचिन का 1/2 भाग भुगतान किया। ये बात तो ध्यान रखो। यूसुफ मेरे दोस्त 22 से, सचिन को अगर एस से, तो एस का 1/2 भाग मेरे भाई क्या करता है, पेमेंट करता है, भुगतान करता है। ये बात तो ध्यान रखो। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि बंदा बराबर होगा। तो 22 बटे का एस मेरे दोस्त हम लिख सकते हैं कितना, 1/2 साहिब, 1/2। ये बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि अगर हम यहां से कहें तो यूसुफ अगर 1 यूनिट का निवेश करता है तो सचिन को कितना करना चाहिए, 2 यूनिट का। ये बात तो ध्यान रखिए। ये मेरे दोस्त आ गया कहां, ये मेरे दोस्त हमें ले करके चल गया है रेशियो के कॉन्सेप्ट से। ये बात बनता है, ये रेशियो के कॉन्सेप्ट से आ गया है। अब ये बात को हम बोले थे कि जो स्पेस खाली वो बोलते हैं कि ये अपुन का एरिया है। किसका एरिया है बॉस, ये अपुन का एरिया। ये बात तो ध्यान रखो। आपको पता है कि यहां भी एक सीट खाली भी है, आपको ये भी पता है मेरे दोस्त कि यहां भी एक सीट खाली भी है। तो इसको बोलते हैं ये अपुन का एरिया है, तो ये 3 का एरिया होगा मेरे दोस्त, यानी कितना, 3। ये बात तो ध्यान रखो। यानी कि हम कह सकते हैं किसके आगे है, तो ये 1 का आगे भी है, 1 का आगे। तो इसको मेरे भाई 1 का जो है ना, ये अपुन का एरिया। ये बात तो ध्यान रखो, ये अपुन का एरिया। अब यहां देखिएगा, ध्यान से ढंग से देखिएगा। अब इसी को हम हल करते हैं थोड़ा सा हल्का सा, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, आप लोग को 1 पैसा को कोई दिक्कत ना हो। ये 2 गुने 1 करेंगे मेरे दोस्त तो 2 आएगा, 2 आएगा। 3 गुने 1 करेंगे मेरे दोस्त तो 3 आएगा। ये बात तो ध्यान रखना। और 3 दूना मेरे भाई कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्त कि हमको ये बताना है मेरे भाया, क्या बताना है जो कि यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा होगा। यूसुफ द्वारा किए गए, यूसुफ किया है कितना, 3। कुल भिन्न है कितना, तो यूसुफ द्वारा किया गया 3, कुल है कितना, तो 3 2 5,
अब 5 अच्छे कितना 11, मतलब हम कह सकते हैं कि यूसुफ द्वारा जो यानी कि इन्वेस्टमेंट का हो या पेमेंट का हो या भुगतान का हो, जो कुल मेरे भाई पूंजी का कुल भुगतान का 3/11 भाग किया है मेरे दोस्त, जो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना भी है, सी भी है। ये बात तो ध्यान रखो, ऑप्शन नंबर सी भी है। तो ये आप लोग को कहीं ना कहीं लैंग्वेज बेस्ड में ले जा करके आपको मेरे भाई रेशियो के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट किया है, ताकि आप लोग को समझ में आना चाहिए इस तरीका से। अब बात यहाँ ये आता है मेरे दोस्त कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से ही नहीं होता है, कॉन्सेप्ट को हम किस तरीका से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो यही हमारा एग्जामिनर चाहता भी है बोस। ये बात तो ध्यान रखिए। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 27 देखो, करा है कि 264 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में शिक्षक ने कुल पृष्ठों की संख्या का 2/3 भाग पढ़ा और शेष पृष्ठों का मेरे दोस्त 1/8 भाग बच्चों ने घर पर अध्ययन किया। ये बात तो ध्यान रखिए। तो अभी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या विद्यार्थी के द्वारा स्वयं पढ़े जाने पर कितने पृष्ठ शेष बचे हुए। देखो जहां शेष का चर्चा रहे ना, तो फ्रैक्शन को जितना ऊपर में मेरे भाई न्यूमरेटर रहेगा उसको अंश से हम घटा ही देते हैं। तो इसका मतलब हम यहां से हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, तो दिया हुआ है कितना 264 दिया हुआ है, 264 पृष्ठ दिया हुआ है। 264 पृष्ठ में मेरे भाई शिक्षक ने कुल पृष्ठों का 2/3 भाग पढ़ाया है बोस, 2/3 भाग पढ़ाया। ये बात तो ध्यान रखना, 2/3 भाग शिक्षक ने पढ़ाया है, तो बचा कितना सा है, तो 1/3 भाग बचा है बोस। ये बात तो ध्यान रखना, 1/3 भाग। अब बात यहाँ ये आता है ना कि स्टूडेंट जो है ना, यहाँ जो है ना आज्ञाकारी स्टूडेंट है बच्चों, यानी कि हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है ना, वह स्टूडेंट जो है ना घर पे पढ़ा है, हम कह सकते हैं कि टीचर के बात को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है कि शेष यहाँ देखेगा ध्यान से, यानी कि हम कह सकते हैं 1/8 भाग मेरे दोस्त घर से पढ़ करके आए। इसका मतलब क्या है कि 1/8 भाग जब घर से पढ़ करके आया तो बचा कितना, तो 7/8 भाग बचा है, 7/8 भाग। ये बात बनता है बोस, 7/8 भाग बचा है। अब इसी को हल कर दीजिए, अब आपको आ जाएगा क्वेश्चन में। ये बात तो ध्यान रखो, अगर हम इसको 3 से काटे मेरे दोस्त तो ये 3 से कटेगा। ये बात तो ध्यान रखिए। ये मेरे दोस्त हो जाएगा 8 या 24, 24 कर देंगे, फिर 24 आएगा मेरे दोस्त कितना 8। आपको पता है मेरे दोस्त ये कट जाएगा कितना, तो हम कह सकते हैं 11। इसका मतलब बचा कितना मेरे दोस्त, तो 11 गुने कितना 7, हम कह सकते हैं मेरे दोस्त ये 77 हो जाएगा, 77। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि 77 पृष्ठ ऐसा है कि अभी बच्चों ने नहीं पढ़ा है, जो ऑप्शन नंबर कितना भी है, तो सी भी है। ये बात बनता है बोस, इस सी भी है। ये बात तो ध्यान रखिए। तो आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन को बारीकी ढंग से, आप समझ रहे होंगे। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 28 देखा जाए, ये भी मेरे दोस्त क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और रियल में अगर सच देखें तो ये प्रतिशत का इसमें इंक्लूड किया गया है, लेकिन है तो नंबर सिस्टम का ही। कहा यदि किसी भिन्न के अंश में मेरे दोस्त 10% की वृद्धि किया जाए, कितना परसेंट का वृद्धि किया जाए बोस, 10% का वृद्धि किया जाए। और अगर मेरे दोस्त अंश में जब 10% की वृद्धि कर रहा है, उसके हार में मेरे दोस्त 5% की कमी करता है, तो प्राप्त भिन्न मेरे भाया कितना हो जाता है बोस, 4/5 हो जाता है। बात सही है बोस, बात सही है। आपका भिन्न जो है ना उसको कुछ ना कुछ भिन्न मान लीजिए। हम भिन्न मान लिया मेरे दोस्त x बटे कितना y, x बटे y। ये बात तो ध्यान रखिए। x अंश जो हो गया मेरे दोस्त x हो गया, तो क्वेश्चन में कराए कि यदि अंश में मेरे दोस्त कितना की वृद्धि किया जाए, 10 की। जैसे 10 का वृद्धि करेंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा 110%। ये बात तो ध्यान रखिए, ये बेसिक चीज है, ये बहुत बेसिक भैया। हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 110%। ये बात तो ध्यान रखो। फिर क्वेश्चन में कराए कि यदि हर को मेरे दोस्त 5% से डिक्रीज किया जाए, कम किया जाए, इसका मतलब यहां लिख सकते हैं y का मेरे दोस्त कितना 95%। ये बात तो ध्यान रखो। 95 कहां से जनाब, तो आपको पता है कि दुनिया का कोई भी चीज जो होता है ना अपने आप में 100% होता है। 100% में से मेरे भाई 5 की कमी हो जाएगा तो बचेगा कितना, हम कह सकते हैं 95%। इसका मतलब क्या है कि जब हम इतना प्रक्रिया करते हैं मेरे दोस्त तो आता है 4/5, 4/5 आता है बोस। ये बात तो ध्यान रखो, 4/5 आता है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि x का मान निकालेंगे, x और y का मान निकालते हैं बोस। ये बात तो ध्यान रखिए। परसेंटेज से परसेंटेज तो गायब हो जाएगा, ये बात बनता है। इसको अगर हम काटना चाहें तो ये मेरे दोस्त 19 से कटेगा, 5 मरती ये कट जाएगा मेरे दोस्त। हम कहें तो हम कह सकते हैं क्या कि अगर हम इसको 5 से काटे तो हम कह सकते हैं 5 दूना 10 सर, और रियल में सच बताइए तो 5 दूना 10, 22। ये बात तो ध्यान रखिए, ये बात बनता है, आप समझ रहे होंगे। बात तो ध्यान रखिए। अगर हम इसको काटना चाहें तो ये 11 से कटेगा बोस, ये कट जाएगा कितना 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। इसका मतलब यह है ना कि x बटे y अगर निकालना चाहते हैं तो ये मेरे दोस्त 19 जो है ना ये 2 के साथ मल्टीपल होगा, तिरछा तिरछी। 11 जो है मेरे भाई 5 से होगा, तो आपको पता है कि 19 दूना कितना होता है 38 होता है बोस, 38।
अब 11 दूना यानी कि 11 गुने 5 करेंगे मेरे दोस्त, तो कितना आएगा 55। ये बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 38/55 मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑलरेडी मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना भी आ, तो ऑप्शन नंबर जो मेरे दोस्त लास्ट का है 38/55, 38/55। ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो मेरे भाई ग्रुप डी में 2022 का क्वेश्चन भी है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन भी है, लेटेस्ट। ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये 28वां क्वेश्चन है, आगे देखा जाए। आगे आगे भी मेरे दोस्त 29 क्वेश्चन है जो प्रतिशत से ही है, हल्का सा देखिएगा ढंग से। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन में कर रहा है मेरे दोस्त कि अगर हम ऐसा कर दें, क्या 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 कि एक फैक्ट्री में बनाने वाले खिलौनों में से 20% खिलौना दोष पूर्ण है थे, मतलब दोष पूर्ण का मतलब क्या है कि इसमें डिफेक्ट भी है। ये बात तो ध्यान रखो, डिफेक्ट भी है, ये बात ध्यान रखिए। एक फैक्ट्री में खिलौना बनाया जाता है, उसमें मेरे दोस्त कह रहा है कि 20% खिलौना जो है ना दोष पूर्ण है, दोष पूर्ण थे, और शेष खिलौने में से मेरे भाई 25% जो है ना 25% वो खिलौने क्षतिग्रस्त हो गए। होता है, ये बात तो ध्यान रखिए। बड़े बड़े कंपनी में मेरे दोस्त जब खिलौनों को या किसी भी सामान को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो वहां कुछ ना कुछ खराब भी होते हैं और कुछ ना मेरे भाई क्या होता है, क्षति हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस शेष खिलौने की स्थिति में से हैं, तो हमको बताइए कि बनाए गए खिलौने की मूल संख्या बताना है। मूल संख्या का मतलब समझ में आया, ओरिजिनल इसका कितना कुल संख्या हुआ, जो कुल जो हम इनिशियल पॉइंट से मैन्युफैक्चर किए यानी कि खिलौना को, टॉय को, तो हमारा कितना आया। जो अगर मेरे दोस्त आपको ये चीज काम करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि टोटल मेरे दोस्त हम टॉय जो मान लेते हैं ना, टोटल अगर हम मान लेते हैं मेरे दोस्त, हम मान लेते हैं एक्स। ये बात तो ध्यान रखिए। बात यहां ये आता है कि एक्स का 20% मेरे दोस्त ये दोस्त पूर्ण लिखा गया, सॉरी दोष पूर्ण लिखा गया, मतलब डिफेक्ट भी है। ये बात तो ध्यान रखना। तो हमारा शेष बचा कितना, तो 80% बचा है जनाब, 80% बचा। ये बात सही है। अब x का 80% में मेरे दोस्त 25% क्षतिग्रस्त हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि अब कितना बचा, तो आपको पता है कि 100% में से मेरे भाई 25% को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा बचेगा मेरे दोस्त कितना, तो 75% जाना, 75%। ये बात तो ध्यान रखिए, 75% होगा। अभी भी करा है क्वेश्चन में कि जो खिलौना जो बचता है मेरे दोस्त वो बच रहा है कितना, 4800 बच रहा है। ये बात तो ध्यान रखिए, कितना बचता है बॉस, 4800 बचता है। अब यहां से हम क्या करेंगे ना कि अब इसको मेरे दोस्त हम हल करेंगे, बात तो ध्यान रखिए, हल करेंगे यहां से मेरे दोस्त, हल करेंगे। आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए मेरे दोस्त कि 80% का फ्रैक्शन होता है कितना, 2084। इसका मतलब कितना, 4 बटे कितना मेरे दोस्त, 5। ये बात तो ध्यान रखना। 75% का फ्रैक्शन होता है मेरे भाई 3/4। कैसे कि 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो 25 का क्या गुना भी है 3, तो इसका मतलब 3/4। ये मेरे दोस्त कितना भी है, तो 3/4। ये बराबर होगा मेरे दोस्त कितना, 4800 के बराबर। ये बात तो ध्यान रखिए, 4800 के बराबर होगा। ये बात बनता है बॉस। अब इसको हल कीजिए। आपको पता है कि 4 से 4 मेरे दोस्त कट जाएंगे, ये कट जाएगा मेरे दोस्त, रियल में हम साथ देखें तो ये कट जाएगा। हम 16×48 मतलब ये होता है कि 1600। अब आपको पता है मेरे दोस्त कि 5 तो इधर भागा में है तो इधर चल जाएगा तो गुना में। इसका मतलब x बराबर जो आएगा मेरे दोस्त, हम कर सकते हैं कि 16×5 80 होता है। इसका मतलब क्या है कि 8 पर 3 जीरो हो जाएगा मेरे दोस्त। हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो मैन्युफैक्चर जो स्टार्टिंग पॉइंट में किया गया था, इनिशियल पॉइंट में जो किया गया था, वो खिलौना मेरे दोस्त कितना है, 8000, जो ऑलरेडी ऑप्शन नंबर तो ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त कितना भी है, तो 8000 भी है। ये बात बनता होगा बॉस। आप क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझे होंगे, ऐसा बात नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास भी है कि आप समझे होंगे बॉस। ये बात बनता है। ये एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन भी है। आगे देखा जाए, आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन मेरे दोस्त बहुत मस्त क्वेश्चन भी है, बहुत झकास क्वेश्चन भी है। कराए कि मान लीजिए कि एन ओवा छोटी से छोटी संख्या है जिसे मेरे दोस्त 18, 15, 20, 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल मेरे दोस्त हमें कितना मिलता हो, 3 मिलता हो। प्रत्येक स्थिति में हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 3 होता है। और मेरे भाई एन जो है ना 53 से भी विभाज्य, बात सही है। आप लोग का हम पीछे भी हम ये बात का हम चर्चा किए, बात तो ध्यान रखिए। इस बात का हम चर्चा आप लोग का हम पीछे भी किए मेरे दोस्त। क्या कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में कहे, क्या कहे जो कि ओवा छोटी से छोटी संख्या बताइए, ओवा छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो आता है जो ध्यान से देखो, ई ओवा छोटी से छोटी संख्या कहेगा मेरे दोस्त, तो हमको करना होगा एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम। ये बात तो ध्यान रखिए, आपको निकालना है मेरे दोस्त, क्या एलसीएम निकालना है। आप समझ रहे होंगे, बात तो ध्यान रखिए, आप समझ रहे होंगे कि हमको निकालना है मेरे दोस्त क्या, एलसीएम निकालना है। ये बात बनता है,
ये बात तो ध्यान रखो। तो हम यहां से क्या करेंगे ना, ध्यान से देखिएगा कि ये मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ मेरे दोस्त कितना निकालना है, तो 15 कॉमा मेरे दोस्त कितना 18 कॉमा मेरे दोस्त कितना 20 कॉमा मेरे दोस्त कितना 27। ये बात तो ध्यान रखो, ये बात बनता है। अब बात यहाँ ये आता है ना कि हमको 3 मेरे पास रिमाइंडर बचना चाहिए, बात तो ध्यान रखो। ई एलसीएम जो होगा ना, इस संख्या 15 18 20 27 से भी कटेगा मेरे दोस्त, और साथ में साथ आपको क्या करना होगा कि इसमें आपको 3 को ऐड करना होगा। 3 कहाँ ऐड करेंगे, 3 इसलिए ऐड करेंगे मेरे दोस्त कि ये 15 18 20 27 से अगर हम इसको डिवाइड करें भविष्य में, तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, तो 3 बचना चाहिए, बात तो ध्यान रखो। और आपको साथ में ये भी करा ना कि संख्या को अगर हम मेरे दोस्त 53 से भी भाग दें तो कट जाए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहां भी मेरे भाई इसका के गुना किया होगा। अब इसको मेरे दोस्त हमको फाइनल भाग भी देना है, कितना से 53 से भाग देना है बोस, 53 से भाग देना है। आप पहले इसका एलसीएम निकालिए। तो आपको एक बेसिक तरीका का ज्ञान ये होना चाहिए कि 15 भी है मेरे दोस्त, ये 18 है, ये 20 है मेरे दोस्त, ये कितना है 27। इसका जब हम एलसीएम निकालते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको मानो, आप इस तरीका से बनाइएगा, आपको जल्दी बनेगा, ऐसा बात नहीं है। तो बेसिक तरीका से निकालिएगा तो बहुत लंबा समय चल जाएगा। आपको पता है मेरे दोस्त कि इसका एलसीएम निकालेंगे तो 15 18 20 27 में बड़ा कौन भी है, तो 27 हम मान लें कि सर एलसीएम होता है, ऐसा हो सकता है। हम मानने में है क्या, आजकल जो है ना हर कोई व्यक्ति कुछ भी मान सकता है, बात तो ध्यान रखो। मानने के लिए मेरे भाई स्वतंत्र हैं। तो ये 27 से 27 एलसीएम मान ली, लेकिन एलसीएम जो होता है ना वो एक प्रकार से मानते हैं उसको कि ये गॉड होता है, भगवान। पूछो कैसे जी, कैसे कि उसके अंदर में सभी संख्याओं का गुण मौजूद होता है, कैसे कि वह सभी के साथ करता है। तो यहाँ चेक करते हैं 27 15 से करते हैं तो नहीं सर, कहा है कि 27 के अंदर में तो 3 भी है, 15 के अंदर में भी 3 भी है, लेकिन 5 की कमी है। इसका मतलब मेरे दोस्त 27 में हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। अब मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि 27 गुने 5 करेंगे मेरे दोस्त तो ये 15 से कट जाएगा बोस, ये बात बनता है। ये कितना से कट जाएगा, 15 से, ये बात बनता है। आपको यहाँ जो लिखा हुआ है मेरे दोस्त कितना 18, ये बात तो ध्यान रखिए। अब हमको चेक करना है कि क्या 27 गुने 5 18 से कटेगा, तो आपको पता भी है ना कि 18 में तो 9 है, 27 में भी 9 है, लेकिन यहाँ 5 की कमी है। तो इसका मतलब मेरे दोस्त यहाँ अगर हम 2 की गुना कर दें, 2 की 5 की कमी नहीं है बोस, यानी कि 2 की कमी भी है। कैसे कि 27 में तो 9 है लेकिन 2 नहीं है, इसका मतलब यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। अब 18 में मेरे दोस्त आपको पता है कि 9 गुने कितना भी 2 भी। तो इसका मतलब अब हम ऐसा किए कि 27 गुने 5 गुने 2 किए, तो ये मेरे दोस्त अभी 18 से भी कट गया। अब मेरे दोस्त 20 का बारी आता है, तो 20 को अगर हम देखें मेरे दोस्त, तो हम यहां से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं जो कि 5 दूना तो 10 हो जाता है, 10 होता है। इसका मतलब 10 का अगर हम 2 गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर यहां भी मेरे दोस्त कितना से गुना करना होगा, 2 से। अब पूरा संख्या जो है मेरे दोस्त ये 20 से भी कट जाएगा। बात रह गया 27 का, तो 27 तो ऑलरेडी प्रेजेंट भी है, तो इसका मतलब क्या है कि 27 तो हमारा पहले से मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त कि हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है ना पूरी तरीका से इतना से कटेगा। अब मेरे दोस्त आपको करना है क्या ना कि इसको गुना कीजिए, आप इसको गुना कीजिएगा ना तभी ना आपका उधर देगा इसका एलसीएम। तो आपको पता है मेरे भाई कि 5 दूना 10 होता है और 27 दूना होता है मेरे भाई 54। इसका मतलब 54 का 10 गुना करेंगे मेरे दोस्त तो आएगा कितना 540। ये बात तो ध्यान रखिए। तो एलसीएम हम कैसे निकालें जो आप लोग का पता चल गया होगा, ऐसा बात नहीं है। आप लोग को इसमें 1 पैसा का कोई त्रुटि ना होना चाहिए। अब आगे देखा जाए, एलसीएम 540 आया, उसको नजर में हम रखेंगे। 540 आया, इसका मतलब यहां जो है मेरे दोस्त कितना आया, तो 540 का के गुना करें, ताकि मेरे दोस्त हमको कितना 53 से कुल कट जाना चाहिए। कितना से कटना चाहिए बोस, 53 से। ये बात तो ध्यान रखो। क्या 540 खुद अगर हम ऐसा करें कि के अगर हम यहां नहीं लिखते, सपोर्ट मानो कि हम यहाँ के नहीं लिखते, तो क्या ये कट जाएगा, क्या ये कट जाएगा। अगर हम यहां ढंग से देखें तो हम कह सकते हैं कि क्या ये कट जाएगा। तो आपको पता है कि 53 में मेरे दोस्त एक 540 में भाग देते हैं, तो ये आ जाता है। रिमाइंडर कितना बचेगा, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त इसका रिमाइंडर बचेगा कितना, प्लस का कितना 10, प्लस का 10। अब 10 का प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। बात यहां ये आता है ना कि 10 गुने अगर हम 5 करें तो 50 हो जाएगा। अब 50 में मेरे भाई अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 53। इसका कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, क्या हुआ जो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 540 का अगर हम 5 गुना कर दें, 540 का 5 गुना कर दे प्लस में 3 जोड़ दे मेरे दोस्त, तो ये 53 से कट जाएगा। ये बात तो ध्यान रखो, ये 53 से कट जाएगा बोस। अब यही जो संख्या आएगा ना उसको पहले आप गुना करके लिखिए 540 का। ये बात तो ध्यान रखना, आप ऐसा कर सकते हैं 540 का 5 गुना कीजिएगा तो आपको पता है मेरे दोस्त हम लिख सकते हैं 540
गुने का कितना बोस 5, प्लस का कितना बोस 3। आपको पता है कि 0 5 24, हाथ में रह गया कितना तो 2, 25 और 2 कितना 27, ये बात बनता है। इसमें मेरे दोस्त कितना जोड़ देंगे 3 जोड़ देंगे। ये जो आएगा मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि यानी कि कह सकते हैं 2700 में 3 जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो आएगा कितना 2703 आ जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि वो बात संख्या कौन होगा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एन अंकों का योग बताना। हालांकि एन का तो मान हम ज्ञात कर लिए कि एन बराबर जो होगा ना ये एन बराबर वही होगा, ये बात तो ध्यान रखना एन बराबर। तो इसका अंकों का योग ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि 2 7 9 होता है और 9 3 कितना होता है मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि 9 3 होगा मेरे दोस्त कितना 12। यही जो 12 मेरे दोस्त उत्तर हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का जो उत्तर आया मेरे दोस्त ये 13 तो होगा नहीं। हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे दोस्त करेक्ट है, ऐसा बात नहीं है। ये एलसीएम का क्वेश्चन था, आप इसको समझ गए होंगे बारीकी ढंग से। एक पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं बोस, एक पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 31, ये बात तो ध्यान रखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत झकास क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जो है ना ये मेरे दोस्त हम कह सकते हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 क्वेश्चन में पूछा हुआ। ये 2022 का क्वेश्चन भी है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन भी है, लेटेस्ट क्वेश्चन। इस तरीका से क्वेश्चन आते हैं, बात तो ध्यान रखिए। तो देखा जाए बारीकी ढंग से ताकि आप लोग को एक पैसा का कोई कष्ट के साथ सामना ना करना पड़े और आप लोग क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझे। कराए कि 4 संख्याओं का योग दिया हुआ है, 4 संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना 96। जो 4 संख्या ना उसको पहले आप मान लीजिए, ये दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस का मेरे दोस्त सी प्लस का कितना डी। इसका अगर हम टोटल का सम करता है मेरे भाई तो 96 दिया हुआ है, सिंपल सी फंडा। अब करा है मेरे दोस्त क्या कि पहली संख्या में अगर हम 3 जोड़ दें, पहली संख्या में कितना जोड़ दें बोस 3। अगर यहां हम ऐसा करें मेरे दोस्त कि a प्लस कितना 3, ये बात तो ध्यान रखिए, a प्लस 3। अब आगे देखा जाए दूसरी संख्या में 3 घटा दे, दूसरी संख्या है कितना तो b भी है, b माइनस सी कर दी, ये बात तो ध्यान रखिए, b माइनस 3 सॉरी b माइनस कितना किया बोस, तो b माइनस हमको करना है कितना, तो हम कह सकते हैं कि b माइनस करना है मेरे दोस्त कितना 3, ये बात बनता है। आगे देखा जाए तीसरी संख्या में मेरे भाई 3 से गुना कर दें, तीसरी संख्या है कितना तो 3c, 3c हो जाएगा। चौथी संख्या में मेरे भाई 3 से भाग देते हैं, यानी कि चौथी संख्या d है मेरे दोस्त, इसको अगर हम 3 से भाग देते हैं तो क्वेश्चन में करा है कि विभाजित करते हैं तो सभी परिणाम, देखिएगा ध्यान से, सभी परिणाम मेरे दोस्त इक्वल आता है, मतलब सभी का रिजल्ट जो होता है ना इक्वल। ऐसा संख्या है कि पहली संख्या में 3 ऐड कर देते हैं, दूसरी संख्या में मेरे भाई 3 घटा देते हैं, तीसरी संख्या में मेरे दोस्त 3 का मल्टीपल कर देते हैं, चौथी संख्या मेरे दोस्त 3 का डिवाइड कर देते हैं, तो सभी का जो रिजल्ट जो आता है ना मेरे दोस्त वो बराबर आते हैं। इसका मतलब क्या है कि बंदा बराबर होगा, सब मेरे दोस्त क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, सिंपल सी बात, सभी मेरे दोस्त क्या हो जाएगा इक्वल। अब बात यहाँ इंटरेस्ट वाला बात ये आ जाता है कि सभी तो बराबर है तो बराबर क्या होगा, कोई ना कोई एक संख्या के बराबर होगा। तो वह संख्या जो होगा मेरे दोस्त कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, उसको मान लेते हैं क्या के का मतलब कितना कैटरीना भी समझ लेता है, ये बात तो ध्यान रखना। उसका मतलब ये नहीं, ये बात तो ध्यान रखो कि एक कोई संख्या भी है, संख्या, ये बात तो ध्यान रखिए ताकि बराबर हो जाए। आपको पता है कि a प्लस 3 b माइनस 3 और c 3c और d बटे 3 जो दिया हुआ है मेरे भाई सब इक्वल भी है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a का मान चाहे तो निकाल सकते हैं, a प्लस 3 बराबर कितना बोलिए तो k। इसका मतलब a बराबर अगर निकालना चाहे तो लिख सकते हैं कितना k माइनस मेरे दोस्त कितना 3, ये बात बनता है a का मान। अगर हम b का मान निकालना चाहे तो b माइनस 3 इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कितना k। तो अगर हम b का मान निकाले मेरे दोस्त तो लिख सकते हैं k प्लस कितना मेरे दोस्त 3, ये बात बनता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेरे दोस्त क्या कि 3c बराबर अगर हम k कर दें तो अगर हमको c बराबर निकालना हो तो k बटे कितना बोस 3, ये बात बनता है, k बटे 3, ये बात बनता है बोस। अगर d का मान निकालना हो तो d बटे 3 दिया हुआ है कितना k। तो इसका मतलब क्या है कि d का मान निकाले मेरे दोस्त, इसको लिख सकते हैं कितना 3k, सिंपल सी फंडा, आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे कि k जो है ना उसका मान निकालेंगे बोस, k का मान निकालेंगे, ये बात बनता है। हम इसको लिख सकते हैं बोस, क्या लिख सकते हैं जो ध्यान से देखा जाए, आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 96 दिया हुआ है, तो a का मान आया है कितना, आप इसको डायरेक्ट थोड़ा सा लिखिएगा, a के जगह पे हम लिखते हैं कितना तो k माइनस 3 और प्लस, अब यहाँ लिखे मेरे भाई b का मान, तो b का मान कितना है तो k प्लस का कितना मेरे दोस्त 3, ये बात तो ध्यान रखिए। c का मान लिखेंगे तो c का मान लिखेंगे कितना बोस, तो लिख सकते हैं k बटे कितना 3, ये बात बनता है। d का मान लिखेंगे मेरे दोस्त तो यहाँ लिख सकते हैं कितना 3k। अब बराबर का कितना करेंगे मेरे दोस्त तो 96 के बराबर है। कैसे कि हम किए हैं क्या ना यहाँ,
थोड़ा सा समझिएगा यहाँ ध्यान से अच्छी तरीके से। यहाँ जो हम किए हैं मेरे दोस्त, अगर हम आप अगर समझना चाहिए तो हम यहाँ जो किए हैं मेरे दोस्त, जो ये जो दिया हुआ है ना इसका मान रखें, सिंपल सी बात। हम मेरे दोस्त इसका मान रखें, ए का मान रख दिए k-3, बी का मान रख दिए k+3, सी का मान k/3, डी का मान मेरे भाई 3k। अब इसका हम बराबर कर देंगे किसका, 96 के बराबर। ये बात बनता है बॉस, 96 के बराबर होगा। अब यहां से हम क्या करेंगे कि k का मान निकालेंगे बॉस, k का मान निकालेंगे। k का मान निकाला जाए, आपको पता है कि 3 से 3 कट जाएगा, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि 3+3 आप जानते हो 2 यानी कि 2k हो, सॉरी k+k 2k हो जाएगा बॉस। अब ये मेरे भाई कितना भी आ तो 3k, इसका मतलब हम कह सकते हैं 5k। अब प्लस का मेरे दोस्त कितना, k बटे कितना है 3 बराबर का कितना बॉस 96। अब इसको जोड़िए, आप इसको जोड़ सकते हैं, जोड़ने का काम है। 5 3 करेंगे मेरे दोस्त तो होता है कितना 15, 15 में मेरे भाई के को जोड़े 15k प्लस के, इसका मतलब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कितना 16k बटे का 3 बराबर का कितना आएगा मेरे दोस्त 96 आएगा। ये बात तो ध्यान रखिए। हम ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले को मेरे दोस्त हम मिटा देते हैं ताकि आप लोग को एक पैसा का कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, ताकि मेरे दोस्त आपको जो दिया हुआ है जो, हालांकि इसको हम ऐसा करते हैं ना क्या जो कि यहाँ से काम में आ जाएगा आपका। यहाँ जो है मेरे दोस्त आपको आया कितना, तो यह 16k बटे का 3 बराबर में कितना मेरे दोस्त 96। आपको पता है मेरे दोस्त क्या कि अगर हम रियल में अगर हम सच देखें तो कह सकते हैं 16 छक 96 करेंगे मेरे भाई 6 से, तो k का मान जो आएगा मेरे दोस्त आएगा कितना 18 k का मान 18 आएगा। अब क्वेश्चन में जो कर रहा है जो थोड़ा समझना ध्यान से, कर रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, डेट इज सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर, ये बात तो ध्यान रखना। सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट संख्या स्मॉलेस्ट नंबर, ये बात तो ध्यान रखो। संख्या को अंतर ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा समझना ध्यान से, सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि जब d बटे हम 3 भी किए थे ना तो d मेरे भाई सबके लेवल में बराबर था। इसका मतलब क्या ना कि d का मान सबसे बड़ा होगा। d का मान जो है ना मेरे भाई यहाँ जो है ना वो है कितना 3k 18 या कितना होता है मेरे दोस्त 54, ये बात तो ध्यान रखिए 54 होता है। अब क्वेश्चन में करा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या कौन होगा जो, तो सबसे छोटी संख्या का अगर हम बात करें मेरे दोस्त तो अगर हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या होगा, देखो 3c जो है ना कितना गरीब स्तर का व्यक्ति है, कितना छोटा है जो, आपको पता होना चाहिए कि इसको 3 गुना भी किए ना तो उतना के लेवल में आए, बात तो ध्यान रखो। इसका मतलब क्या है कि c का मान छोटा होगा। आपको पता है मेरे भाई कि c दिया हुआ है कितना, तो k बटे 3, k का मान अभी निकाले हैं कितना तो 18, 18 को 3 गुना करेंगे मेरे भाई 18 को, अगर हम यहाँ से c का मान निकाले तो लिख सकते हैं 18 बटे कितना 3, मतलब कितना है बोस 6। आपसे क्वेश्चन में ये करा है ना कि हमको ये दोनों का अंतर बताइए, तो 54 में से मेरे भाई 6 को घटाएंगे। 54 में से कितना घटाएंगे बोस, तो आपको पता है कि 54 में से यानी कि हम कह सकते हैं कि 54 में से हम यहाँ कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 54 में से मेरे भाई कितना घटाएंगे 6 को घटाएंगे, बात तो ध्यान रखिए। तो ये जो आएगा मेरे दोस्त आएगा कितना 48 आएगा जनाब, 48 आएगा 48। आपको पता है कि क्वेश्चन का आंसर कौन होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे दोस्त, कितना 48, ऑप्शन नंबर सी, ये बात तो ध्यान रखिए। आप समझ गए होंगे, ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं समझे होंगे, इसमें एक पैसा किसी को प्रॉब्लम नहीं, ये बात तो ध्यान रखो। हालांकि इस क्वेश्चन को हम इतना लिखे भी हैं जो आप लोग को हम समझाने के लिए लिखे हैं, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ये बात बनता है बॉस। आप समझ गए होंगे बारीकी ढंग से क्वेश्चन को। ये 31वां क्वेश्चन हुआ, इसका लास्ट, हालांकि लास्ट नहीं है लेकिन आप लोग का पीछे एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, 2 क्वेश्चन, उसको देखा जाए बारीकी ढंग से। 2 क्वेश्चन को मेरे दोस्त हम छोड़ करके आगे बढ़े थे मेरे दोस्त, उसको देखते हैं, देखा जाए ध्यान से। एक क्वेश्चन भी आपको पूछा हुआ है, देखा जाए ध्यान से। ये 2 क्वेश्चन लास्ट हो गए, लास्ट देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23वां दिया हुआ है जो कह रहा है, जो कह रहा है कि 214 फैक्टोरियल की अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। बात यहाँ फैक्टोरियल का आता है, फैक्टोरियल होता है क्या, ये बात तो ध्यान रखिए, हल्का सा हम चर्चा कर देते हैं, उसके बाद आपको जो होता है फैक्टोरियल, ये बात बनता है मेरे दोस्त, देखिएगा ध्यान से। फैक्टोरियल किसी भी संख्या, फैक्टोरियल का साइन होता है मेरे दोस्त क्या, चाहे तो सबको डन मानो कि फैक्टोरियल ए, या चाहे तो मेरे भाई ए फैक्टोरियल होता है, सिंपल सी बात ए फैक्टोरियल होता है। इस तरीका से ए का मतलब कोई नंबर होगा मैथ्स में, चाहे तो 2 3 4 5 कुछ भी रह सकते हैं, बात तो ध्यान रखिए। अगर कोई आपसे कहे मेरे दोस्त कि 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि 1 गुने कितना करेंगे बोस 2, मतलब कितना होता है 2। अगर कोई कहता है मेरे भाई 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त 1 गुने 2 गुने मेरे दोस्त 3, इसका मतलब कितना 6। अगर कोई कहता है मेरे भाई 5 फैक्टोरियल बताइए, 5 फैक्टोरियल, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने
4 गुने 5 करेंगे, ये बात तो ध्यान रखो। मतलब ये बात बना कि फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि नेचुरल नंबर को मेरे भाई 1 से गुना वहां तक हम करेंगे, सिंपल सी बात, ये बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब यही बात बनता है, ये बात तो ध्यान से समझ गए होंगे आप लोग। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे दोस्त, आप लोग को 1 पैसा के किसी भी प्रॉब्लम के सामना नहीं करना पड़ेगा। फैक्टोरियल का मतलब यही चीज होता है। अब बात यहाँ ये आता है कि 214 दिया हुआ, ये बात तो ध्यान रखिए। 214 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। बात यहाँ ये आता है ना कि शून्य की संख्या निकालना, ये बात तो ध्यान रखो। अगर हम 10 का चर्चा करते हैं तो 10 का मतलब क्या होता है मालूम है, 5 गुने 2, ये बात तो ध्यान रखिए। 5 गुने 2 होता है बोस। अगर मेरे दोस्त हम कहते हैं ना कि अगर 0 यानी कि 100 का हम चर्चा करते हैं तो ये आता है मेरे दोस्त 5 का स्क्वायर गुने कितना, तो 2 का स्क्वायर, ये बात बनता है। तो बात यहाँ ये समझने वाली बात है कि 214 फैक्टोरियल जो है ना, अगर आप चाहें तो आप यहां से ऐसा कर सकते हैं कि 1 से लेकर के 214 जो है ना उसमें 5 कितना बार आया है, ये बात तो ध्यान रखिए। बात यहाँ इंटरेस्टिंग बात यही आ जाता है, बात तो ध्यान रखिए। 1 से लेकर के 214 बार गुना करेंगे, जैसे 214 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो 1 मल्टीपल 2 यानी कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 कितना 200 मेरे भाई कितना 14 तक, यानी कि हम कह सकते हैं कितना 214 तक गुना करेंगे। तो इसमें मेरे दोस्त 5 की संख्या निकालना है, केवल 5 की संख्या निकालिए, आपको मेरे भाई 2 इसमें अनंत बार आएगा। मतलब 2 जो है ना इसमें ढेर सारे बार आया है, बात तो ध्यान रखो। 2 का हमको मेरे भाई टेंशन नहीं, टेंशन किसका भी है 5 का। तो आपको केवल पता ये करना है ना कि 214 जो 1 से लेकर के 214 केवल 5 कितना बार आया है। तो आप ऐसा करें मेरे दोस्त कि 214 में आप ऐसा करें कि 5 से भाग दें, 5 से, केवल 5 से, ये बात तो ध्यान रखो। अगर नहीं समझे होंगे तो इसको बारीकी ढंग से समझा जाए। अगर कोई आपसे कहे कि 1 से लेकर के मेरे दोस्त अगर 6 तक 5 कितना बार आया है तो आप कुछ नहीं कीजिए, 6 में भाग दे दीजिए, कितना से 5 से। कितना बार से कटेगा तो 1 बार से, ये 1 बार से कटेगा। दशमलव को भी ध्यान नहीं देना है, डेसिमल में आपका 1 पैसा नजर नहीं जाना चाहिए। ये कितना बार से लगेगा लगभग, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त की करेक्ट लगेगा कितना 1 बार से। हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 6 मेरे 1 से लेकर के 6 तक गिनती अगर हम काउंटिंग करें तो मेरे भाई 5 1 बार आएगा। वही चीज यहाँ। अब मेरे दोस्त आगे देखो ध्यान से, आपको पता है कि 214 ये बात तो ध्यान रखना। बात यहाँ ये आता है ना, ध्यान से देखिएगा, बात यहाँ क्या आता है कि 214 बार में अब मेरे भाई जैसे 25 आता है तो 25 में तो उसमें तो 2 5 है, अरे है कि ना, 5 गुने 5, तो हम 1 वाले 5 को तो हम काउंटिंग कर लिए कि 214 बटे 5, लेकिन जो 2 वो 5 आया हो तो 1 5 तो छूट गया होगा। तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ 25 से भाग दीजिए, 25 से, ये बात तो ध्यान रखो। तो जो 2 वो 5 जो आया होगा ना जहां, वहां पे मेरे भाई काउंटिंग हो जाएगा। बात यहाँ ये आता है कि आप जब 1 से लेकर के 214 तक कीजिएगा तो 5 3 बार भी आएगा 125। इसका मतलब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 214 में मेरे दोस्त कितना से भाग देंगे, 125 से भाग देंगे सर, 125 से भाग देंगे, ये बात तो ध्यान रखिए। अब मेरे दोस्त हम कर सकते हैं यहां से क्या कि हमको निकालना है कितना, केवल 5 की संख्या, बात तो ध्यान रखिए। अब इसको भाग दीजिएगा तो आपको पता है कि इसको भाग देंगे तो हम कह सकते हैं 5 चौ 20 होता है, 5 दूना 10, ये बात तो ध्यान रखो। बात यहाँ ये है कि आप डेसिमल पे नजर नहीं दिए, नहीं डेसिमल पे नजर नहीं देना है। 42 से लगभग कटेगा कि ना, जो 42 से कटेगा, करेक्ट 42 से ज्यादा से कटेगा, ये बात तो ध्यान रखिए। हम यहां से ये भी चीज का सीखें कि 1 से लेकर के 214 तक मेरे भाई 5 कितना बार आएगा, तो हम कह सकते हैं 42 बार आएगा, 42 बार, ये बात तो ध्यान रखो। केवल 1 5, ये बात तो ध्यान रखिए। अब आगे देखा जाए 25 में मेरे भाई अगर हम 214 से भाग दें तो आपको पता है कि 25 अठी 200 होता है, 25 नंबर 225, इसका मतलब इसको 8 बार लगाएंगे बोस, ये बात तो ध्यान रखो, 8 बार। मतलब ये बात बना कि रियल में अगर हम सच देखें तो 1 से लेकर के 214 तक 5 जो अगर जहां 2 बार आया होगा ना, वो मेरे भाई कितना बार आया होगा, तो 8 बार। आगे देखा जाए इसको अगर हम लगाएंगे मेरे दोस्त तो आपको पता है कि 125 का दोगुना करेंगे तो 214 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यहां कितना बार आया होगा मेरे दोस्त, 1 बार। आपको कुछ नहीं करना है, करना है क्या, 42 प्लस मेरे दोस्त कितना 8 प्लस का कितना मेरे दोस्त 1। आपको पता है कि 42 8 को जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो 50 एक जोड़ेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 50 बना जाएगा। मतलब ये आया ना कि जब ये 214 को अगर मल्टीपल किया जाए, फैक्टोरियल निकाला जाए, तो मेरे भाई हम कह सकते हैं कि लास्ट से लेकर के एक कॉमन अंक जो ऐसा आएंगे ना जो जिसमें 0 रहेगा, ये बात तो ध्यान रखिए। अनुगामी 0 की संख्या बताइए, अनुगामी 0 की संख्या मतलब कि दाईं तरफ से कुल कितना संख्या आएगा 0 जो, हम कह सकते हैं मेरे दोस्त 51 आएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना भी है तो ए भी है।
ये बात तो ध्यान रखो। तो ये आपका क्वेश्चन थे, इस तरीका से क्वेश्चन को बनाइएगा। एक क्वेश्चन शायद और होगा मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए ध्यान से, बारीकी ढंग से, ताकि आप लोग को एक पैसा कोई का दिक्कत ना हो, ये बात तो ध्यान रखो। वही क्वेश्चन है, हालांकि आप लोग के लिए हम ये क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं होमवर्क के रूप में, कि अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन से हम कुछ ना कुछ पीछे वाले क्वेश्चन से हम अगर सीखे हैं, तो जिस तरीका से आप सीखा है मेरे दोस्त, उसी तरीका से यहाँ भी निकालना है। यहाँ कह रहा है क्या कि यहाँ भी अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए, 234 फैक्टोरियल दिया हुआ है। तो हमको विश्वास भी है कि आप इसका जो है ना, इसका मेरे दोस्त होमवर्क के रूप में आप इसको बनाएं, तो इसके रूप में तो आप इसको होमवर्क के रूप में बनाएं। और अगर बन जाए मेरे दोस्त तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही। हालांकि रेलवे का जो है ना एग्जाम तो फिक्स है कि होने वाला है, कुछ जो एग्जाम है मेरे पास डिले हुआ है, तो आप लोग बने रहिएगा और अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डेट्स ऑल।